और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस प्रोग्राम में आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार शिवपाल यादव को मुलायम सिंह यादव की याद क्यों आई, क्यों उन्हें पछतावा हुआ और क्या ऐसी सिचुएशन आ गई जब उन्हें लगा कि आज मुझे अपने भाई मुलायम की जरूरत है। अब ये तो सभी को मालूम ही है कि विधानसभा चुनाव जब से हुए हैं उसके बाद से लगातार चीजें सपा में खराब होती चली गई। यहाँ पर गलती अगर मानी जाए तो अखिलेश यादव की थी। जो विधायक दल की बैठक थी तो यहाँ पर शिवपाल सिंह को नहीं बुलाया गया, जबकि शिवपाल सिंह 2 दिन तक मौजूद थे और उन्हें लगा कि अब शायद मेरे को निमंत्रण भेजा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश ने नहीं भेजा। और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से सपा से कटते हुए नजर आ रहे थे शिवपाल यादव। इसके साथ साथ शिवपाल यादव को लेकर बहुत सारे कयास लगाए गए कि शायद बीजेपी में जा सकते हैं। अभी तक उस बात पे कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही शिवपाल का और ना ही बीजेपी का। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम ये बात करेंगे कि आखिरकार शिवपाल के पास क्या आज कोई नहीं है। जब उन्हें कंधे की जरूरत है, जब उन्हें अपने परिवार की जरूरत है, तो आखिरकार क्यों कोई उनके साथ नहीं है और उसके बावजूद भी वो मुलायम सिंह यादव को क्यों याद करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कामकाज में जुट चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच मुलायम सिंह यादव के कुनबे में दरार आ गई है। वैसे तो दोनों ही ओर से चुप्पी साध ली गई है, लेकिन खामोशी भी काफी कुछ बयां कर रही है। इसी बीच भाजपा शिवपाल यादव के आने से अखिलेश यादव के बड़े नुकसान की उम्मीद लगा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में साइकिल निशान पर जीतकर विधानसभा पहुंचे शिवपाल यादव कभी सपा में दूसरे सबसे बड़े नेता थे। मुलायम सिंह यादव के बाद किसी ने सबसे अधिक मेहनत की तो वह शिवपाल ही थे, लेकिन अब हाशिए पर जा चुके शिवपाल अब भगवा कैंप में जा सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इसमें कुछ समय जरूर लग रहा है, लेकिन देर सवेर ऐसा होना तय है। पार्टी नेताओं का कहना है कि शिवपाल यादव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से दूरी बनाने का पक्का फैसला कर लिया है। शिवपाल यादव अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करके यादव बेल्ट में अखिलेश यादव के लिए संकट खड़ा करेंगे। ठीक उसी तरफ से जैसे मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह से नाता तोड़ने के बाद अजीत सिंह के सामने राजनीतिक संकट खड़ा करके हुए अपनी पहचान बनाई थी। भाजपा को उम्मीद है कि उसी तरह शिवपाल यादव भी सपा के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में जुटेंगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि शिवपाल यादव ने करीब 5 साल में अपनी नई पार्टी को अपेक्षित मजबूती नहीं दे सके। इसको देखते हुए बीजेपी को बहुत फायदे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की विरासत पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। हालांकि कुछ अन्य कहते हैं कि भाजपा के पास एक मजबूत संगठन है और ऐसे में यदि शिवपाल जैसे जमीनी नेता का साथ भगवा पार्टी को मिलता है तो यादव बेल्ट में भी उन जगहों पर कमल खिल सकता है जिन सीटों पर लड़ाई काफी करीबी रही है। भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि यादव परिवार से एक और शख्स की देर सवेर बीजेपी में एंट्री होने वाली है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह के यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वह उस पार्टी की नींव के पत्थर है जिसके ऊपर मुलायम सिंह यादव की विशाल शख्सियत खड़ी है। शिवपाल के नजदीकी नेताओं के अनुसार शिवपाल सिंह यादव अब फिर यादव बेल्ट में सपा के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुड़ेंगे। शिवपाल सिंह ने पिछले दिनों ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को फॉलो करना शुरू कर एक नया संदेश दिया है। ये भाजपा के प्रति उनकी बढ़ती नजदीकियों को स्पष्ट करता है। फिलहाल ये चर्चा बहुत होने लग गई है कि 6 बार के विधायक शिवपाल यादव को भाजपा विधानसभा उपाध्यक्ष बना सकती है। जिस तरह सपा खेमे में सेंध लगाते हुए विधायक नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाया था, उसी तरह से सपा विधायक शिवपाल को भी विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाकर अखिलेश यादव को झटका दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शिवपाल की कुर्सी नेता विरोधी दल अखिलेश के बगल में होगी। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव इसके लिए तैयार होंगे या नहीं, ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। परंतु अब ये तय हो गया है कि शिवपाल सिंह यादव अब सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की अपनी मुहिम के जरिए अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।
जी हाँ, वही बता दें कि लेटेस्ट अपडेट के साथ कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की खाली हुई 36 में से 27 सीट पर शनिवार सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। इसी क्रम में इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव के साथ मतदान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि एमएलसी का चुनाव गुप्त तरीके से होता है, इसलिए उन्होंने भी गुप्त मतदान किया है। जिसको वोट दिया है वह जीतेगा। समाजवादी पार्टी के निष्पक्ष मतदान के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा कि मतदान में भेदभाव हो रहा है, मतदान सही तरीके से हो रहा है। इसी दौरान आगे के कदम के बारे में पूछने पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बहुत जल्दी उचित समय आएगा। अपनी मुस्कुराहट को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले रामगोपाल यादव ने कहा था कि अगर इसमें निष्पक्ष वोटिंग हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी सभी सीटों से विजय प्राप्त कर सकती है। चुनाव के दौरान शिवपाल यादव जब सपा गठबंधन के साथ गए तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि उनका लक्ष्य अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए वह सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर सपा के साथ आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को केवल एक सीट दी, वह भी उनकी खुद की जसवंत नगर की सीट। चुनाव के परिणाम सामने आए तो सपा की सरकार बनाने के सपने चकनाचूर हो गए। इसके बाद जब सपा के विधायकों की बैठक बुलाई गई तो उसमें भी शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। नाराजगी इससे एक दिन पहले से शुरू बताई जा रही थी। जी हाँ, इसके साथ साथ इटावा फर्रुखाबाद स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान तो जारी है और यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव भी पहुँच गए थे। बता दें कि शिवपाल यादव ने जल्द ही अच्छे दिन आने वाली बात कही है। उन्होंने मतदान किन मुद्दों पर किया है, इस पर शिवपाल ने कहा कि मतदान तो गुप्त होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब जल्द ही यहाँ पर दिन आने वाले हैं, यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और जहां पर हमने खबर की शुरुआत की थी कि यहाँ पर आखिरकार शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था एक बारी में कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपने पार्टी को संभाला था, जो इतिहास था सपा का, वो इतिहास दोहराना बेहद ज़रूरी है। अगर मैं नहीं तो यहाँ पर अखिलेश को ये समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितना कुछ किया है यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने, ये हम लगातार देखते आए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अखिलेश यादव को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यही देखना है कि आखिरकार अब यहाँ पर कौन रिश्ते को लेकर या फिर राजनीतिक दल को लेकर चुप्पी तोड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही ये तो आपने रिपोर्ट में सुना ही कि किस तरीके से यहाँ पर हमने यही जाना कि शिवपाल यादव यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का इतिहास दोहराते हुए नजर आएंगे। एक समय था जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा बहुत मजबूत हुआ करती थी। लगभग 15 साल का शासन था उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी का, लेकिन फिर अचानक से जब बीजेपी की लहर आई, यानी कि मोदी लहर आई, तो सपा का पतन होता दिखाई दिया। लेकिन अब इन चुनावों में थोड़ी सी बढ़त जरूर हुई है, लेकिन ये परिवारवाद की वजह से लगता है कि आने वाले टाइम में ये बढ़त के साथ साथ पूरी पार्टी खत्म होती नजर आएगी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रिश्तों की खराबी को लेकर क्या अखिलेश की गलती है या फिर शिवपाल की, और मुलायम सिंह यादव आखिरकार अपने परिवार की इन हरकतों के बीच क्यों फंस गए? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।